हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज जो देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। तो विटामिन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मेरे भाई। अब इसमें क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको देखना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो विटामिन है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक विटा और एक एमीन से। विटा और एमीन से एक्चुअल में जो एमीन है इसका ई हटा करके इसको जोड़ा गया है, और विटा का अर्थ होता है लाइफ। इसका अर्थ होता है लाइफ, यानी पूरे का अर्थ देखा जाए तो पूरे का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है, या फिर जीवन के लिए प्राथमिक आवश्यकता इसको बोल सकते हैं। और बात करते हैं इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज किया था फंक ने। ठीक है, खोज किसने किया था, फंक ने खोज किया था। इसकी खोज किसने की थी, फंक ने किया था मेरे भाई। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, इसे अतिरिक्त आवश्यक आहार भी कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जरूरी कंपोनेंट होता है। आप सभी को पता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि विटामिन ही है जो हमारी बॉडी के जितने भी अंग है, जितने भी पार्ट है, उनको सुचारू रूप से कराने के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब उनके क्रियान्वयन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है। चलिए तो हम बात करते हैं मेरे भाई कि खोज किसने की, तो आपको याद रखना है खोज किया था फंक ने। ठीक है, खोज किया था किसने, फंक ने। एक्चुअल में खोज क्या, नामकरण किया था इन्होंने। ठीक है, तो बहुत जगह आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा खोज किया था, बहुत जगह देखेंगे तो नामकरण किया था। तो खोज के बारे में कई बार ये क्वेश्चन सही होता है आपका, और नामकरण में भी आपका ही होता है। क्लियर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विटामिन के बारे में बताया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर विटामिन। तो विटामिन ए जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, इससे पहले आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो विटामिन है, बात करते हैं विटामिन की। तो दोस्तों जो विटामिन के टाइप होते हैं वो दो टाइप हैं। एक है आपका वाटर सोल्यूबल, एक है आपका वाटर सोल्यूबल, और एक होता है आपका फैट सोल्यूबल। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब इसको बोलते हैं हम जल में घुलनशील। ये होता है हमारा जल में घुलनशील। ठीक है, और ये जो हमारा होता है क्या होता है, वसा में घुलनशील। ये होता है वसा में घुलनशील। अब बात करते हैं यहाँ पर जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो दोस्तों जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो होती है आपकी बी और सी, लेकिन जो वसा में घुलनशील होती है वो होती है आपकी ए, डी, ई और के। ये आपकी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं और ये जल में घुलनशील होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि भैया उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको याद रखना केवल दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है, यानी वाटर सोल्यूबल है, वो आपकी बी और सी। बाकी वसा में घुलनशील आपकी ए, डी, ई के हैं। क्लियर है। चलिए 1 to 1 हम बात करते हैं कि सारे विटामिन के मतलब जो रासायनिक नाम उनके बारे में देखेंगे, इनके स्रोत क्या है उनके बारे में देखेंगे, और कमी से होने वाले रोग क्या हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहला विटामिन है, एक मिनट, चलिए ओ ओ ओ ओ इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं पहले विटामिन की, तो आपका जो विटामिन यहाँ पर विटामिन ए। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विटामिन ए जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। आपको ये जरूर याद रखना है, पेपर में आपसे ये पूछ लेता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बात करते हैं इसके सोर्स की, तो ये गाजर, पालक, आम, दूध, अंडे, मछली के तेल में पाया जाता है। क्लियर है। और बात करते हैं कमी से होने वाले रोग, तो सबको पता है रतौंधी नामक रोग हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, दृष्टि क्या होती है, कमजोर हो जाती है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगले विटामिन के बारे में। तो अगला जो है आपका वो क्या है, विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। देखिए दोस्तों, आपको दो चीजें आपको जरूर याद रखना है। पहला तो रासायनिक नाम याद रखना है, दूसरा कमी से होने वाला रोग याद रखना है। साथ ही साथ अगर आप स्रोत याद रखो तो ठीक है, वरना जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है वो रासायनिक नाम से और उसकी कमी से होने वाले रोग से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्रोत क्या है, तो अनाज में पाया जाता है, साबुत दालों में पाया जाता है, मेवे में पाया जाता है, ठीक है, वो भी सूखे मेवे में, और बीज में पाया जाता है। बात करते हैं कमी से होने वाले रोग, तो क्या है, बेरी बेरी। और बेरी बेरी क्या होता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है और मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द हो जाता है। आपको याद रखना है विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है आपका विटामिन बी2।
तो विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और किसमें पाया जाता है, दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियों और मांस में। कमी से होने वाले रोग आपके लिए मैंने बताया जरूरी है, तो मौखिक घाव, त्वचा का सूखापन और एनीमिया जैसा रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन B3 की, तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 का नाम क्या होता है, नियासिन। और मछली, चिकन, साबुत अनाज और मूंगफली में पाया जाता है। और कमी से होने वाला रोग क्या है, पेलेग्रा। याद रखना है, आपसे पूछ लेगा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो पेलेग्रा। और पेलेग्रा में क्या होता है, त्वचा पर दाने और पाचन में क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं विटामिन B5 की, तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। और बात करते हैं किसमें पाया जाता है, मीट, अंडे, साबुत अनाज और सब्जियों में पाया जाता है। और कमी से होने वाला रोग क्या होता है, थकान, तनाव, मांसपेशियों में ऐंठन देखने को मिलता है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है इसका पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। स्रोत क्या है, मछली, मीट, आलू और केला में पाया जाता है। और कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया, त्वचा की समस्या है और हाथ पैरों में झंझनाहट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। बात करते हैं विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। याद रखना है मेरे भाई, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B7 का, बायोटिन। और बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, तो अंडे की जो जर्दी होती है उसमें, बादाम में, मूंगफली में और साबुत अनाज में पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग क्या है, तो भैया बाल झड़ने की समस्या बहुत देखने को मिलती है और त्वचा की सूजन आ जाती है। विटामिन B12 की सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रासायनिक नाम क्या है, कोबालामिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कोबालामिन। अब यहां पर बात करते हैं मेरे भाई जो स्रोत है। ठीक है, चलिए। और एक बात याद रखना ये भी कि इसको जो है साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। जो केवल कोबालामिन लिखा है इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। साइनोकोबालामिन कहा जाता है। एक सबसे जरूरी बात यह है कि इस विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न विटामिन में से कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 में, यानी साइनो। और इसका जो स्रोत है वो क्या है, मीट है, अंडे हैं, दूध और मछली है। और कमी से होने वाले रोग क्या है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तंत्रिका संबंधी समस्याएं देखने को मिलते हैं। बात करते हैं विटामिन सी की। चलिए, बी से मिली फुर्सत, अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फल में और जैसे नींबू, संतरा, आंवला और हरी मिर्च में पाया जाता है। ये साथ साथ ध्यान देना, खट्टा भी और रसीला हो तो और ज्यादा पाया जाता है। और कमी से होने वाले रोग क्या है, तो मसूड़े से खून आना और घावों को धीमा भरना। ठीक है, ये कमी से रोग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। बात करते हैं स्रोत की, तो सूरज की रोशनी, मछली के तेल और दूध में पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग क्या है, तो दोस्तों ये हड्डियों को क्या करता है, हड्डियों को कमजोर करता है और ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यानी जो रिकेट्स होता है, यहाँ पर लिखा मिलेगा कभी आपको, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो जो रिकेट्स होता है वो किसमें देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा बच्चों में, यानी सूखा रोग। और जो आपका ऑस्टोमलेशिया होता है दोस्तों, आपका जो ऑस्टोमलेशिया होता है ये वयस्क में देखने को मिलता है। ये किसमें देखने को मिलेगा आपको, वयस्क में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होती है, हड्डियां जो होती हैं वो भंगुर हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, भंगुर हो जाती हैं, एकदम से अंदर कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और किसमें पाया जाता है, बादाम में, सूरजमुखी के बीज में, पत्तेदार सब्जियों में। और बात करते हैं यहाँ पर कमी से होने वाला रोग क्या है, तो त्वचा और बालों की संबंधित समस्याएं होती हैं और आपका कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या हो जाती है, आपकी कमजोर हो जाती है। और बात करते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। आपको ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना है कि विटामिन जो आपकी ई है, विटामिन ई की कमी से आपको सबको ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या होता है, जनन शक्ति। ठीक है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है, जनन शक्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जनन शक्ति किस विटामिन की कमी से, मतलब इसकी कमी उत्पन्न होती है, तो भैया वो विटामिन ई की कमी से होती है। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्या नाम इसका, फाइलोक्विनोन।
ठीक है, या फिर कहीं कहीं ये फिलोक्विनोन भी लिखा हुआ मिलता है। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है बस, और क्या है। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां और ब्रोकली और सोयाबीन में पाया जाता है। और कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त का थक्का न बनना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता, ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो विटामिन के की वजह से होता है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए, होपफुली कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आपको जैसे भी लगी हो क्लास, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, जो मन करे वो कीजिएगा। ठीक है, और आप मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।